पहली बार देश के दो अलग अलग शिपयार्ड्स में बने दो आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी एक साथ कमीशन किए जाएंगे। ये सिर्फ फ्रिगेट्स नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की ताकत और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं जो भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए हैं और ये पहले से मौजूद शिवालिक क्लास युद्धपोतों का उन्नत और आधुनिक संस्करण है। आज विस्तार से हम भी आपको आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी के बारे में बताएंगे, इनकी ताकत के बारे में बताएंगे और ये भी कि साल 2025 कैसे भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक साल बना। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी फ्रिगेट्स की सबसे खास बात यह है कि इनका डिजाइन किसी विदेशी एजेंसी ने नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के अपने वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो WDB ने किया है और आईएनएस उदयगिरी WDB द्वारा डिजाइन किया गया 100वां फ्रिगेट है। ये भारत की स्वदेशी डिजाइन तकनीकी क्षमता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये दोनों फ्रिगेट्स अलग अलग शहरों में अलग अलग शिपयार्ड्स में बने हैं। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आईएनएस उदयगिरी का निर्माण किया जिसे 1 जुलाई 2025 को नौसेना को सौंपा गया। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला दूसरा जहाज है। वहीं कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा आईएनएस हिमगिरी तैयार किया गया है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। इसमें से 4 का निर्माण MDL और 3 का निर्माण GRSE द्वारा किया जा रहा है। इस श्रृंखला का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी जनवरी 2025 में पहले ही कमीशन हो चुका है। अब सवाल यह है कि ये दोनों फ्रिगेट इतने खास क्यों हैं? दोनों फ्रिगेट का वजन करीब 6700 टन है जो कि शिवालिक क्लास से लगभग 5% ज्यादा है। इनका स्टेल्थ डिजाइन इन्हें दुश्मन के रडार से छिपाए रखने में मदद करता है। ये कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम से चलते हैं, मतलब इनमें डीजल इंजन और गैस टरबाइन दोनों लगे हैं जो एक साथ मिलकर प्रोपेलर को संचालित करते हैं। इनका पूरा संचालन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम IPMS के जरिए होता है जो इन्हें तेज, स्मार्ट और कुशल बनाता है। अब बात उन हथियारों की जो इन फ्रिगेट्स को बनाते हैं दुश्मन के लिए एक चलती फिरती तबाही। देखिए, इनमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं जो समुद्र और जमीन दोनों पर सटीक निशाना लगा सकती हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो हवा में आने वाले खतरों को नष्ट करती हैं। 76 mm की तोप है जो मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। 30 mm और 12.7 mm के क्लोज इन वेपन सिस्टम हैं जो नजदीकी हमलों से सुरक्षा देते हैं। इसके अलावा एंटी सबमरीन वेपन्स हैं, यानी अंडर वाटर थ्रेट से भी निपटने की पूरी तैयारी। देखा जाए तो इन फ्रिगेट्स में कई आधुनिक तकनीकें और बेहतर फीचर्स दिए गए हैं। ये हाईटेक हथियारों, उन्नत सेंसर और एक खास प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल, बराक 8 जैसी मिसाइलें, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और सुना कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं जो इन्हें हर मोर्चे पर ताकतवर बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर एक ऐसा फ्रिगेट जो सतह, हवा और समुद्र के भीतर तीनों मोर्चों पर दुश्मन का जवाब देने में सक्षम है। उदयगिरी और हिमगिरी ने कमीशन से पहले कठिन समुद्री परीक्षण पास किए जिनमें जहाज की संरचना, इंजन्स, फायर फाइटिंग, डैमेज कंट्रोल, नेविगेशन और संचार प्रणाली की गहन जांच की गई। इन परीक्षणों ने यह साबित किया कि दोनों फ्रिगेट्स तुरंत परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक बात और, उदयगिरी और हिमगिरी का कमीशन भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में जहां चीन की नौसेना की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये युद्धपोत गहरे समुद्र में परिचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं। पारंपरिक व गैर पारंपरिक खतरों से निपट सकते हैं। ये भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा और EEZ की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इन जहाजों के निर्माण में देश की एमएसएमईज ने भी बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की बड़ी सफलता यही है। इनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया। इससे करीब 4000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए। ये जहाज पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को दर्शाता है। उदयगिरी और हिमगिरी का निर्माण 2 अलग अलग शिपयार्ड्स एमडीएल और जीआरएससी द्वारा किया गया, जो भारत की एक साथ कई जगहों पर जटिल युद्धपोत बनाने की क्षमता को भी दिखाता है। ये भारत के रक्षा उद्योग के विस्तार और मजबूती का प्रतीक है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्यों साल 2025 भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक रहा। देखिए, इस साल कई स्वदेशी प्लेटफॉर्म कमीशन किए गए, जो हमारा इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाता है और ये भी दिखाता है कि अब हमें विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर, आईएनएस अर्नाला और आईएनएस निस्तार, ये दिखाता है कि भारत आज कहाँ खड़ा है। नौसेना अगले दशक में 94 नए युद्धपोतों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिनमें से 62 जहाज और एक पनडुब्बी निर्माणाधीन है और 31 जहाज व पनडुब्बियों की योजना पर काम चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि इन सभी का निर्माण भारत में ही होगा। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।